नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस के क्लासेस मांडा पर। आप सभी को लेकर आया हूं मैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न, जो कि 30 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय होता है। हर एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न का। और जो भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। और ये 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही गया और कितना गलत गया। ओके गाइज, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जो भी सेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि पहला है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1787 में, 1773 में, 1743 में, 1753 में। तो बताना चाहेंगे जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ वो सन है 1773। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या है? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? देखते हैं किस अधिकार द्वारा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिक्ट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो आपको बताना चाहेंगे बी का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर, बताना चाहेंगे आपको, 1 मिनट थोड़ा चेक करने दीजिए। हाँ, आपका बी का जो ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों का अधिकार स्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये 1786 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला। ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या है? महारानी विक्टोरिया को भारत की यहाँ सामागई होगा, यहाँ सामागई होगा, सामागई नियुक्त किया गया कौन से सन में? देखते हैं 1876 में या 1865 में या 1854 या 1823। तो आपको बताना चाहेंगे 1876 ईस्वी में ही नियुक्त किया गया। 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? देखते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। पृथक निर्वाचन प्रणाली था, या भारत की भागीदारी बढ़ाना था, या युद्ध में सहयोग हेतु करना था, या पूर्ण स्वतंत्रता देना था। तो 4 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है आपके पास पृथक निर्वाचन प्रणाली उद्देश्य था मार्ले मिंटो सुधार का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में, 1919 में, 1933 में या 1908 में? तो बताना चाहेंगे ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या है? 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था? तो इसमें से 6 का उत्तर सही हो जाएगा। आपका आंसर जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या है? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? देखते हैं, 3 मंत्री थे कैबिनेट मिशन में। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। ओके, उसमें से 3 सदस्य थे। तो देखते हैं कौन कौन थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी थे, AB अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेरी ये नहीं थे। इससे ऑप्शन आपका डी सही होगा। लॉर्ड मेरी जो कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। देखते हैं, प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार। तो बताना चाहेंगे आपको हम, जो था ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये प्रांतीय समूहकरण भी था, भारतीय सदस्यों का अंतिम मंत्रिमंडल भी था और वह संविधान निर्माण का अधिकार भी था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है? भारत की यहाँ को होगा, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना या मिंटो मार्ले योजना या माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना। तो 9 का आपका सही होगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। देखते हैं कौन से अधिनियम में शामिल किया गया। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो आपको बताना चाहेगा जो 10 का उत्तर है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या है? निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन परिषद यहाँ 1918 होगा। तो आपको बताना चाहेंगे 11 का जो ऑप्शन होगा सही है, राइट आंसर 11 का वो है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या है? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? तो देखते हैं 1935 में किया गया या 1919 में या 1909 में या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया, ऑप्शन ए सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? और देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए है 1935, बी है 1933, डी है 1833 और डी है 1909। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही हो जाएगा, ये भी 1953 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 1935 में भी प्रांतीय स्वायत्तता हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या है? भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? तो देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1919 या भारत शासन अधिनियम 1818 या भारत शासन परिषद 1801
या मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार। तो 14 का आंसर जो हो जाएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें 1858 ऑप्शन में नहीं है, तो ये भारत शासन अधिनियम ये 1858 ही है। ओके, ये 1858 बना लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है, 1858। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? संघीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपाल को? तो 15 का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो है गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1935 के अधिनियम में ये अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या है? 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा? देखते हैं किसने कहा था ये। महात्मा गांधी। ऑप्शन ए है आपका, महात्मा गांधी ने कहा था, या मोतीलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो 16 का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो है महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ऑप्शन नंबर इसलिए ये सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या है? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? देखते हैं, M.N. रॉय ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था, या मोतीलाल नेहरू ने किया था, या गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो बताना चाहेंगे जिन्होंने मांग की थी वो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिभाग किसके द्वारा किया गया? देखते हैं, मोतीलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू, या M.N. राय द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा? 18 का जो सही हो गया आपका M.N. राय द्वारा ये प्रतिभाग स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या है? संविधान सभा को किसने पूर्व रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या M.N. राय ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन आपके पास, जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा को पूर्ण रूप से प्रदान किया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या है? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया? कांग्रेस ने किस वर्ष किया था उसके बारे में पूछा गया है। 1936 में किया था, या 1923 में, या 1915 में, या 1905 में? तो बताना चाहेंगे 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को प्रस्ताव लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी ने की, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या वल्लभ भाई पटेल ने? तो 21 का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी कि मताधिकार का संविधान सभा के गठन की मांग की मताधिकार के आधार पर। ओके, 1938 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या है?
संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1853 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1853 महात्मा गांधी के द्वारा की गई, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या B.R. अम्बेडकर के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो आपको बताना चाहेंगे 22 का जो आंसर होगा वो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, या माउंटबेटन योजना, या कैबिनेट मिशन योजना? तो आपको बताना चाहेंगे 23 का जो आंसर सही हो जाएगा वो होगा कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सॉरी, यहाँ जूम इन हो गया, जूम आउट करते हैं थोड़ा। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या है? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर अधिवेशन में हुआ, या मुंबई अधिवेशन में, या फैज़पुर अधिवेशन में, या लाहौर अधिवेशन में? तो आपको बताना चाहेंगे ये लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था मांग। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 होते थे, या 392, या 396, या 496? तो 25 का आंसर होगा आपका 389। 389 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या है? संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होता था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? यानी कि जो भी संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे 292, उनमें से इसमें कितना कांग्रेस के थे? 205 थे, या 208, या 206, या 221? तो आपको बताना चाहेंगे 208 सदस्य जो कांग्रेस के थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या है देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के बाद 1999, या 399, या 289, या 292? तो आपको बताना चाहेंगे 27 का जो आंसर होगा आपका वो आपके सामने है 299 है, लेकिन 299 आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। ए सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या है? संविधान सभा देसी, यहाँ मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। यहाँ देसी रिसायतें होंगी। जो देसी रिसायतें नहीं थी, राजा महाराजा लोग रहते थे, राज्य करते थे, के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? मतलब राजा महाराजाओं की कितनी संख्या थी? 60 थी, या 88, या 70, या 40? तो बताना चाहेंगे 70 राजा महाराजाओं ने ये संविधान सभा में भाग लिया था। हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या है? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने? यहाँ किसने होगा? प्रांतों की विधानसभा, या संघीय व्यवस्थापिका, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 29 का ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि दोनों, ये प्रांतों की विधानसभा और संघों की संघीय व्यवस्थापिका संविधान सभा के निम्न में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
30 पे, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? कौन से कौन से राज्य का या कौन से शहर का? संयुक्त प्रांत का था। आज के समय में ये यूपी बना हुआ है, या मुंबई, या चेन्नई, या बंगाल। तो बताना चाहेंगे संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व थे संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके गाइस, इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो 30 क्वेश्चन हमने कराए आपके लिए, इनमें से कितना आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्रैक्टिस करने के बाद। उसके बाद मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में इसी के बिहाफ पे लेकर वीडियो 30 क्वेश्चन का। ओके गाइस, चलते हैं। आपका आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसके क्लासेस मांडा के नाम से है। ओके, और अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके भारतीय संविधान के रिलेटेड क्वेश्चन से। ओके गाइस, बस आज के लिए इतना ही। चलते हैं, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।